हेलो एवरीवन, स्वागत है एक और मंथली एनालिसिस के वीडियो में। एंड इस मंथली एनालिसिस के वीडियो में हम लोग सारे सेक्टर्स के बारे में बात करते हैं, जो स्ट्रॉन्ग सेक्टर है, जो वैल्यू पे है एंड एवरीथिंग। तो ये जो सीरीज़ है मंथली एनालिसिस का, वो हम लोग लास्ट मंथ से स्टार्ट किए हैं एंड ये हर मंथ हम लोग करने वाले हैं, जिससे हम लोगों को हर मंथ आइडिया जो है वो लगेगा कि मार्केट में एक्चुअली हो क्या रहा है। जिसमें हम लोग टेक्निकल एनालिसिस का ही बात करेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग सबसे जो स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स है उसका बात करेंगे, जो सबसे वीकेस्ट सेक्टर है, जो वैल्यू पे है, सबका बात हम लोग अच्छे से करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। एंड निफ्टी में अगर हम लोग अभी देखें तो निफ्टी में एक चार्ट जो है वो आपको हम दिखाते हैं, डॉलर चार्ट। तो हम लोग यहाँ पे ना निफ्टी का डॉलर चार्ट एक बार देखते हैं, उसके बाद जो है वो निफ्टी का मेन चार्ट हम लोग देखेंगे। तो अभी तक हम लोगों को निफ्टी के डॉलर चार्ट में क्या दिख रहा है कि जो हम लोगों को 2022-23 का हाई लगा था, जो 2021 के अक्टूबर का जो हाई लगा था, वो हाई पे प्राइस जो है वो वापस आ गया एंड उसको ऑलमोस्ट ब्रेक कर दिया था। एंड इसके बारे में हम टेलीग्राम में शेयर किए थे। ये ऑलमोस्ट उसको ब्रेक कर दिया था एंड यहाँ से रिवर्सल जो है वो ले रहा है। अभी निफ्टी के चार्ट में हमको थोड़ा सा आइडिया उतना नहीं लग रहा है, अगर आप लोग देख रहे होंगे तो। बट इस चार्ट में बहुत अच्छा हमको ये चीज़ जो है वो दिख रहा है कि ये एक चैनल में मूव कर रहा है एंड ये चैनल में इतना अच्छे तरीके से मूव कर रहा है कि ये जो चैनल है उसको फॉलो आराम से कर सकता है, ठीक है। इस तरीके से जो हमको देखने को मिल रहा है, कम से कम यहाँ तक तो दिख ही रहा है। इसके ऊपर अगर जाता है तो फिर देखेंगे हम लोग क्या करता है, या इसके अगर ब्रेक कर देता है तो भी चलेगा। तो बेसिकली हमारे पास दो कंडीशन है हमारे पास, कि यहाँ से प्राइस जो है वो यहाँ से ब्रेकआउट कर दे एंड रैली स्टार्ट हो जाए। एंड दूसरा कंडीशन कि यहाँ से एक और लो मारे एंड फिर यहाँ से निकलना स्टार्ट करे। अब एक और लो जो है वो इस चार्ट को देख के ऐसा नहीं लग रहा है, या इस चार्ट को देख के ऐसा मतलब कहना मुश्किल है, या प्रोबेबिलिटी बहुत कम लग रहा है कि एक और लो है जो लग सकता है। बट निफ्टी के चार्ट में थोड़ा सा दिख रहा है हमको, तो वो हम लोग बात करेंगे अभी। बट यहाँ पे जो पैटर्न हमको बनाया है इसको मॉर्निंग स्टार पैटर्न बोलते हैं। एंड मॉर्निंग स्टार पैटर्न जो है वो एक्चुअल में बॉटम पे बनता है, जबकि ये वीकली पे बना है। तो ये बहुत एक पॉजिटिव साइन है। तो इस रीज़न से 70% चांस ये है कि यहाँ से प्राइस जो है वो अब रैली स्टार्ट हो जाना चाहिए, 70%। एंड 30% चांस ये है कि यहाँ से डिप जो है वो एक और जो है वो आ सकता है, ठीक है। अब हम लोगों को इसको ट्रेड नहीं करना है, 70-30 की जो हम बात कर रहे हैं ये सिर्फ एनालिसिस करने के लिए है। हम लोगों को जो ट्रेडिंग करना है वो तो सिस्टम पे ही करना है, जो सिस्टम आपको हम बताएं हैं। या आप अगर कम्युनिटी में हैं तो जो सिस्टम कम्युनिटी में बताएं हैं उसको एज पर सिस्टम ही चलना है। बट ये एक एनालिसिस जो है वो कर लेते हैं हम लोग, जो थोड़ा सा अच्छा होता है। तो 70% चांस है कि यहाँ से मॉर्निंग मॉर्निंग स्टार बना है, तो यहाँ से मेन बॉटम जो है वो बन चुका है। 30% चांस है कि एक और डिप जो है वो आ सकता है। अब क्यों है 30% चांस, वो उसमें निफ्टी में हम बात करते हैं। तो निफ्टी में अगर हम देखेंगे ना, तो निफ्टी में जो चैनल अभी हम लोग डॉलर चार्ट पे देखे थे, वही चैनल अगर हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करें तो ये चैनल फ्लैट बना है। और इस चैनल का जो लो है, इस चैनल के लो तक प्राइस अभी नहीं आया है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस रीज़न से उसमें तो चैनल कंप्लीट हो गया, बट इसमें चैनल कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अगर इसको यहाँ पे एक और डिप देना हो, ठीक है, एंड फिर यहाँ से फाइनल मूव जो है वो स्टार्ट करना हो, तो ये पॉसिबल है। तो सिर्फ निफ्टी के चार्ट में ये चीज़ हमको समझ आ रहा है। एंड हम लोग डॉलर का चार्ट एक और अगर हम लोग खोल लेते हैं, तो इस डॉलर के चार्ट में क्या होगा, अगर वहाँ पे एक डिप आ रहा है तो इस डॉलर चार्ट में ज़्यादा क्या होने का प्रोबेबिलिटी है वो आपको हम समझाते हैं। एग्जैक्ट हम टॉप टू बॉटम मार्क करें तो डॉलर चार्ट में भी थोड़ा सा रूम जो है वो बचा हुआ है, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ तक आता है और ये उतना नहीं गिरता, ये हो सकता है। और ये उतना किस कंडीशन में नहीं गिरेगा, उस कंडीशन में नहीं गिरेगा जब यूएसडी आईएनआर हमारा डॉलर के कंपैरिजन में, हमारा मतलब आईएनआर अगर अप्रिसिएट होगा, अगर डेप्रिसिएट होगा तो ये ज़्यादा गिर जाएगा। बट अगर इसको कम गिरना है तो उसके लिए आईएनआर को अप्रिसिएट होना पड़ेगा। एंड अगर हमारा आईएनआर अप्रिसिएट होता है, मतलब अभी आईएनआर जो भी चल रहा है, यूएसडी आईएनआर 95 समथिंग अगर चल रहा है, जो भी चल रहा है, अगर वहाँ से गिरता है 98 90 हो या 89 हो 88 हो, उस तरीके से अगर घटता है तो यहाँ पे फॉल ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे फॉल ज़्यादा नहीं आएगा और यहाँ पे इसका जो लो है, यहाँ पे जो हमको दिख रहा है, वो चैनल का लो भी टच हो जाएगा। तो ये एक कंडीशन है जो हो सकता है, 30% जिसका चांस है। एंड 70% जो हम बोल रहे हैं वो है कि इसका बॉटम जो है वो बन चुका है, ठीक है। अब अगर इसमें बॉटम बन चुका है तो फिर हम लोगों को टारगेट कितना देखने को मिल रहा है, तो टारगेट इसमें हम लोगों को देखने को मिलेगा, फिबोनाची ड्रॉ कर लेंगे। एंड ये टारगेट हमको मिनिमम 1.6 जो है वो तो दिख ही रहा है, एंड मैक्सिमम हमको 2.6 जो है वो देखने को मिलेगा। मतलब मिनिमम 1.6 एंड मैक्सिमम 2.6। तो इस तरीके से हमारा पैटर्न का जो टारगेट है वो निकल जाएगा। एंड अगर 30% चांस है एक फॉल आने का, 70% तो समझिए कि
बन चुका है बॉटम। बट अगर चांस है भी जो हम बात कर रहे हैं, तो वो यहीं से रिवर्स कर जाएगा, मतलब 25,000 को क्रॉस नहीं कर पाएगा। अगर प्राइस 25,000 को क्रॉस नहीं कर पाता है तो आप लोग समझ जाइएगा कि एक और फॉल जो है वो आ सकता है, एंड फिर वहाँ से फाइनल बॉटम बनेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग को तैयार रहना है। ऐसा नहीं है कि हम लोग प्लानिंग जो है वो नहीं करेंगे। प्लानिंग करने का फ़ायदा ये होगा कि हम लोग वहाँ पे अपने प्रॉफिट्स को बुक कर सकते हैं, जो भी ट्रेड्स हमारा मोमेंटम वैल्यू को चल रहा है, एंड फिर वापस हम लोग वेट कर सकते हैं न्यू ट्रेड्स का, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ का। सिंपल। तो ये दो कंडीशन है। 70% यही चांस होने का कि यहाँ से निकल जाएगा, 30% एक और फॉल आने का चांस है। एंड अगर फॉल आना भी है तो हम लोग यहाँ बुक कर लेंगे, अगर इसके ऊपर निकल जाएगा तो एंट्री कर लेंगे, एंड अगर नहीं निकलना है इसके ऊपर तो एक और फॉल आएगा, फिर वहाँ पर हम लोग एंट्री करेंगे। तो ये सिंपल हम लोग को प्लान जो है वो फॉलो करना है। ठीक है, इसी प्लान को हम लोग डिस्कस किए थे कल के दिन कम्युनिटी में। तो अब सेक्टर्स का हम लोग बात कर लें। तो सेक्टर्स में हम लोग को ऑयल एंड गैस दिख रहा है कि ऑयल एंड गैस वीकली टाइम फ्रेम पे, चलिए डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि एक यहाँ से ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करके एंड यहाँ पे रीटेस्ट जो है वो कर रहा है। एंड ये ना ही हमारे वैल्यू सिग्नल में सॉरी वैल्यू सिग्नल का हमारा जो है वो एक आप बोल सकते हैं कि कैंडिडेट जो है वो बन चुका है वैल्यू सिग्नल का, जो हम लोग वैल्यू स्ट्रैटेजी पढ़ते हैं। वैल्यू स्ट्रैटेजी और मोमेंटम स्ट्रैटेजी अगर आप नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हम जो स्ट्रैटेजी का लिंक डालेंगे वो आप लोग जाके देख सकते हैं। तो ये वैल्यू का सिग्नल जो है वो दे चुका है, एंड टेक्निकली अगर बात करें तो ये रीटेस्ट भी कर रहा है। तो एक वैल्यू अपॉर्चुनिटी इसमें ठीक ठाक दिख रहा है हम लोगों को। अल्फा में बात करें तो अल्फा में भी एक वैल्यू अपॉर्चुनिटी आया था, ठीक है, बट अभी ये थोड़ा सा ऊपर जो है वो चला गया है। एनर्जी में ब्रेकआउट जो है वो दिख सकता है। तो इसमें जो ब्रेकआउट अगर हमको दिखेगा तो एनर्जी में हम लोग को एक मोमेंटम का तो सिग्नल आ ही चुका है, अभी RSI 50 के ऊपर चल रहा है, राइट। बट इसमें अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो वो ज़्यादा हमारे लिए बेटर रहेगा, ज़्यादा अच्छा कंफर्मेशन रहेगा। एंड इसका ब्रेकआउट काइंड ऑफ सॉरी ये जो हम लोग मार्क कर रहे हैं ना, ये एग्जैक्टली रेजिस्टेंस पे चल रहा है। ठीक है, ये जो ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है ये एग्जैक्टली रेजिस्टेंस पे चल रहा है। इसके ऊपर निकल जाएगा तो फिर ब्रेकआउट कंफर्म हो जाएगा, इसके ऊपर नहीं निकल पाता है तो फिर एक और डिप जो है वो दे सकता है। तो इसमें ब्रेकआउट जब हो जाता है तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए मोमेंटम के लिए। मिड कैप में भी सेम, मिड कैप में भी वैल्यू अपॉर्चुनिटी मिला था, एंड मिड कैप में भी हम लोगों को अच्छा खासा मूव जो है वो देखने को मिल गया। ठीक है, एंड ये सारी चीज़ें हम टेलीग्राम में जो है वो तो डालते ही थे। तो अचानक से मूव आया, जैसे हम लोग एज पर रूल चलते जा रहे थे चलते जा रहे थे, एंड अगर आप देखेंगे ध्यान से तो जितना फॉल आया है उसका 50% फॉल विद इन 4 दिन में कवर हो गया है। तो यही जो लोग एज पर रूल चल रहे थे उसको इस चीज़ का एडवांटेज मिल गया होगा, बट जो डर रहे थे उसका एडवांटेज उसको नहीं मिल पाया। ठीक है, तो इसीलिए रूल को फॉलो थोड़ा थोड़ा करना जो है वो इम्पोर्टेंट है। जूनियर बीज जो है वो सेम निफ्टी जैसा ही चलता है, तो जूनियर बीज को कोई बात करने का मतलब नहीं है। CPSE का अगर हम बात करें तो इसमें ब्रेकआउट हो गया है, तो मोमेंटम वाइज सबसे स्ट्रांग जो है वो CPSE अभी हमको दिख रहा है। ठीक है, CPSE हो गया, उसके बाद एनर्जी हो गया। निफ्टी इंडिया डिजिटल का बात करें तो ये वैल्यू को सिग्नल दिया था, एंड ये भी एक वैल्यू अपॉर्चुनिटी हमको ठीक ठाक जो है वो दिखा रहा है। इंफ्रा का बात करें तो इंफ्रा भी वैल्यू दिया था बट अभी बीच में है, तो इसको हम लोग इग्नोर करेंगे। मेटल में काफ़ी अच्छा मोमेंटम हमको दिख रहा है, प्लस इसमें एक ट्रेंड लाइन का अगर आप देखेंगे तो ट्रेंड लाइन से एक टारगेट अचीव करके वापस नीचे आया था, बट ये फिर ऊपर जा रहा है। इसका मतलब ये जो फिबोनाची के जो अपर हायर का टारगेट्स होते हैं 1.6 के ऊपर जो टारगेट्स होते हैं वो अब अचीव करने मेटल जो है वो जा रहा है, तो इसमें मोमेंटम काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। प्राइवेट बैंक्स में प्राइवेट बैंक्स हम लोग ट्रैक नहीं करते हैं, या हम लोग उतना कंसिडर नहीं करते हैं। स्मॉल कैप में भी, स्मॉल कैप में हमको वैल्यू अपॉर्चुनिटीज़ पे वैल्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलते जा रहे थे, एंड अभी एक अच्छा खासा एक स्पाइक जो है हमको देखने को मिला है। बट इसका टारगेट वैल्यूज़ का जब बुक होगा हम लोग का तो कुछ ऊपर ही होगा, इसके आसपास या इसके आसपास हमारा जो है वो बुक होगा, तो ये भी वैल्यू जोन में ही हमें हमारे को अभी मिल रहा है। डिफेंस जो है वो काफ़ी फंसा हुआ है, अगर आप आपको बताएं तो डिफेंस एक अगेन जोन में चला गया है, एंड ये जोन का ब्रेकडाउन काइंड ऑफ जो है वो शो कर रहा था कि हो गया है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो इसका ब्रेकडाउन शो कर दिया था कि ब्रेकडाउन हो चुका है, एंड बहुत एग्रेसिव तरीके से फिर उसके ऊपर निकला है। तो अगर ये जब तक रेंज में है तब तक तो कुछ नहीं इसमें कहा जा सकता है, एंड ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, कुछ नहीं इसमें कहा जा सकता है जब तक ये ट्रेंड लाइन जब तक इस रेंज में है। इस रेंज के अगर ऊपर निकलेगा
तो फिर इसका ऊपर का टारगेट खुल जाएगा यहाँ से फिबोनाची लगा के, एंड अगर इसके नीचे अगर ब्रेक डाउन करता है तो फिर ये यहाँ का टारगेट जो है उसका खुल जाएगा। तो ये सिंपल डिफेंस का है, इसीलिए डिफेंस अभी बीच में फंसा हुआ है, एंड इसको कहीं ना कहीं निकलने दीजिए, तभी इसमें कुछ जो है हम लोग जो है वो देख सकते हैं या देखेंगे। पीएसयू भी मेटल जैसा ही मोमेंटम में है, बट एक काइंड ऑफ इसमें एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो हमको दिख रहा है। अगर हम ये देखें, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमको यहाँ पे दिख रहा है। तो अगर ये सेटिस्फाई हो जाता है ना, तो बहुत अच्छा फॉल हमको पीएसयू में देखने को मिल सकता है। तो इस रीज़न से पीएसयू में इसके ऊपर क्लोजिंग होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है अभी नेक्स्ट में उसको मोमेंटम में रहना है। तो मतलब उसका मोमेंटम कंटिन्यू अगर रखना है पीएसयू को, तो इसके ऊपर निकलना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन जाएगा, एंड ये बहुत बेरिश पैटर्न होता है। ठीक है, फार्मा भी डिफेंस जैसा ही फंसा हुआ है, तो इसमें भी सेम चीज़, जब तक ये कहीं रेंज से नहीं निकलता है तब तक हम लोग ना ही इसको वैल्यू बोल सकते हैं अच्छे से, ना ही इसको हम लोग मोमेंटम बोल सकते हैं अच्छे से। हेल्थ केयर में भी सेम रेंज में फंसा हुआ है। रियलिटी बहुत एक अच्छा वैल्यू अपॉर्चुनिटी पे था, एंड आप बोल सकते हैं कि इसमें वैल्यू अपॉर्चुनिटीज पे वैल्यू अपॉर्चुनिटीज देते जा रहा था, एंड ये एक शॉट में, ठीक है, वन शॉट में बॉटम से अगर हम देखें, वन शॉट में 16% जो है वो रैली करके आया। तो जितने लोग भी एज पर रूल इसमें चल रहे थे वो ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट या प्रॉफिट में आ चुके होंगे। ठीक है, बट जो लोग फेयर कर रहे हैं फिर वो वही प्रॉब्लम जो है उनको फेस करना पड़ेगा। आईटी में भी सेम चीज़, आईटी जब एक बॉटम फॉर्मेशन कर रहा था, एक बहुत अच्छा एक इसको बेस फॉर्मेशन बोलते हैं, राउंडिंग बॉटम बोलते हैं, तो ये बहुत अच्छा बेस फॉर्मेशन जो है वो होता है। ठीक है, एंड अभी आप लोग अगर लास्ट क्लास जो मास्टर क्लास हम लोग किए थे, अगर आप लोग वो ज्वाइन किए हैं तो आपको पता होगा, उसमें हम लोग फिबोनाची एक्सटेंशन के बारे में बात किए थे कि कैसे हम लोग फिबोनाची एक्सटेंशन का यूज़ करके हाई टू सॉरी लो टू हाई टू सॉरी एक सेकेंड, फिबोनाची का एक्सटेंशन कैसे यूज़ करके हाई टू लो एंड फिर हाई अगर मार्क करते हैं तो हमको एग्जैक्ट 0.7 पे बॉटम जो है वो मिलता है। तो ये हम लोग जब वहाँ पे प्राइस चल रहा था तो उस पर हम लोग बात किए थे क्लास में। उसके बाद रियलिटी में देखें ना, तो रियलिटी में भी सेम चीज़ हुआ था। अगर हम हाई टू लो एंड फिर हाई मार्क करते हैं, ठीक है, इस तरीके से, तो हम लोगों को रियलिटी में भी 0.7 पे बॉटम, एक टेम्प्रोरी बॉटम जो है वो मिल गया था, एंड 0.7 से 0.5 का जो लेवल है वो अचीव हो गया था, फिर 0.5 से रिवर्स किया एंड फिर वो वापस 1 पे आ गया था। तो ये सेम चीज़ आईटी में भी हो सकता है। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं कि 0.7 से जब ये रिवर्स हो रहा है तो ये 0.5 तक तो है, ये तो जाएगा ही। 0.5 के ऊपर अगर निकल जाता है तब आप बोल सकते हैं कि आईटी में जो है वो फाइनल बॉटम बन चुका है। बट अगर 0.5 से रिजेक्ट हो जाता है तो ये वापस यहाँ पे 1 पे भी आ सकता है जो रियलिटी में हुआ था। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा हमको ध्यान रखना होगा। बाकी आईटी में जो हमको वैल्यू था, जो वैल्यू मिल रहा था, उसके अकॉर्डिंग आप बोल सकते हैं कि इसमें हमारा जो है वो जो भी एज पर रूल चल रहे हैं वो भी पॉजिटिव जो है वो तो आ गए होंगे। ठीक है, ये भी बॉटम से काफ़ी अच्छा मूव हमको दे दिया। हैंगसेंग का बात करें, चाइना का जो ETF है वो एक अप ट्रेंड में ही है, बट यहाँ से ये एक आप बोल सकते हैं कि ब्रेकडाउन जो है वो किया था, बट वापस से ये रेंज में आ गया। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इसका ब्रेकडाउन किया था ये, ठीक है, जो कि बेरिश होता है, बट ये वापस से रेंज में आ गया, एंड रेंज में आ गया तो बहुत पॉजिटिव चीज़ है। अगर इस रेंज के ऊपर निकल जाता है तो फिर फिबोनाची से ही एक ये टारगेट निकलता है एंड एक ये टारगेट निकलता है। ठीक है, सिल्वर में भी सेम चीज़, सिल्वर में अभी बड़े टाइम फ्रेम पर अगर हम देखेंगे तो सिल्वर में हमारा जो डॉलर वाला चार्ट है उसमें हम लोग देख लेंगे। एफएमसीजी पहले देख लेते हैं। एफएमसीजी में भी सेम कहानी है, रियलिटी वाला वैल्यू पे वैल्यू देते जा रहा है एंड उसके बाद ये रिवर्सल जो है वो ले रहा है। इसको भी फिबोनाची एक्सटेंशन से अगर आप देखेंगे तो फिबोनाची एक्सटेंशन से अगर हम लोग देखें तो ये भी 0.7 लेवल के आसपास जो है वो है, तो मोस्ट प्रॉब्ली 0.5 तक जाएगा। 0.5 से फिर देखना होगा कि कहाँ जा रहा है। ठीक है, एक बहुत इसमें कंसर्निंग चीज़ ये है कि यहाँ से एक हेड एंड शोल्डर का ब्रेक डाउन जो है वो दिख रहा है। ठीक है, ये काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर जैसा दिख रहा है, राइट। इसका ब्रेक डाउन दिख रहा है। इसका ब्रेक डाउन अगर सक्सेस हो जाता है तो आप लेके चलिए कि ये जितना बड़ा है उतना फॉल यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, बट ये फेल हो जाएगा अगर ये 0.5 के ऊपर निकल गया तो। ठीक है, ये जो हेड एंड शोल्डर है ये फेल हो जाएगा, ये 0.5 के ऊपर निकल गया तो, एंड 0.5 के ऊपर निकल जाता है तो फाइनल इसका बॉटम जो है वो बन जाएगा। ठीक है, सिंपल। अगर नहीं निकल पाता, रिजेक्शन लेता है, तो वापस से वो 1 पे
हमको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये हमारा एफएमसीजी का। सिल्वर गोल्ड का अगर हम बात करें तो गोल्ड में सिल्वर में हमारा जो फिबोनाची से निकाले थे हम लोग, यहाँ से लेके और यहाँ तक हम लोग जो निकाले थे, वो फिबोनाची से बॉटम हमको 0.5 से लेके 0.6 तक हमको बॉटम मिलता है। तो ये 55 टू $65 के बीच में हमको बॉटम जो है वो दिख रहा था। एंड ये साइडवेज जो है वो बार बार इसमें देखिए ट्रेंड जो है वो नहीं आ पा रहा उतना फास्ट, तो एक और डाउन मूव जो है वो उसमें एक्सपेक्टेड हो सकता है एंड देन फाइनल बॉटम हमको देखने को मिलेगा। इसका अगर हम लोग चैनल बनाते हैं तो इसका चैनल इस तरीके से हम लोगों को बनता है। यहाँ से इसका चैनल अगर हम बनाएं यहाँ से इस तरीके से, तो ये जो चैनल हम लोग बनाते हैं, इसका ब्रेकआउट दिख रहा है कि हो चुका है चैनल का, बट ठीक है अभी हम लोग उसको कंसिडर नहीं करेंगे। बस चैनल का जो लो है ना वो इधर कहीं आता है, ठीक है, काफ़ी नीचे आता है, तो ये थोड़ा सा कंसर्निंग चीज़ है। बट ये जो रेंज है, ये जो ब्लू कलर का सपोर्ट जो दिख रहा है वो तो कप एंड हैंडल वाला सपोर्ट है, जो कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट हुआ था बड़े टाइम फ्रेम पे, तो उसके नीचे जाने का तो बहुत कम चांस है। ये जो रेंज है 55 टू 65, एक और लो लगा के प्राइस यहाँ से एक और लो लगा के एंड बॉटम फाइनल करके एंड यहाँ से इसको निकल जाना चाहिए। सेम फॉर गोल्ड ऑल्सो, मतलब गोल्ड में काइंड ऑफ बॉटम जो है वो तो लग रहा है कि बन भी चुका है क्योंकि इसका चैनल जो है वो अच्छा मूव कर रहा है। बट अगर सिल्वर नीचे आता है तो शायद ये भी एक बार नीचे आ जाए एंड एक और लो लगा के एंड फिर बॉटम फाइनल कर दे। तो ये सिंपल हमारा गोल्ड और सिल्वर का हो गया। बट अगर गोल्ड इसके बाहर निकल जाता है तो फिर वो वापस नीचे लो लगाने नहीं आएगा, एंड सिल्वर भी इसके ऊपर निकल जाता है इसके ऊपर, तो फिर वापस सिल्वर भी नीचे इसके लो लगाने नहीं आएगा। तो ये सिंपल हमारा सारे सेक्टर्स का एनालिसिस हो गया एंड ये चीज़ हम लोग हर मंथ जो है वो करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को ये मंथली एनालिसिस का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा एंड बताइएगा आप लोग कि इसको हम लोग को हमेशा करना चाहिए, इसको कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। ठीक है, और अगर आप हमारे कम्युनिटी में जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो फर्स्ट लिंक है उस पर क्लिक करके एंड ये वीडियो में सारी चीज़ें देख सकते हैं कि कैसे हम लोग सारी चीज़ें सीखते हैं ETF ट्रेडिंग एंड एवरीथिंग। यूट्यूब पे हम अच्छा स्ट्रैटेजी बताए हैं, बट जो कम्युनिटी है जो हमारा कोर्स है उसमें बेस्ट स्ट्रैटेजी जो है वो हम बताएं हैं, और इसमें सारी चीज़ें जो है वो आप लोग आके और चेक कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं। आप लोग कूपन यूज़ कर सकते हैं APR एंड हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।